आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में आप लोगों को वेब सीरीज स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे राइटर्स हैं ना, वो अक्सर कमेंट बॉक्स में मुझे पूछते रहते हैं कि वेब सीरीज़ के बारे में ये डाउट है, ये है, कितने पेजेस लिखने हैं, क्या करने हैं, कितना एपिसोड लिखना, सभी चीज़ें मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप वेब सीरीज़ लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वेब सीरीज़ होती क्या है। जैसे टीवी सीरियल होती है ना, जो एपिसोडिक फॉर्म्स में आती है और सीजन वाइज आती है, उसी तरह से वेब सीरीज़ भी होती है, वो एपिसोडिक फॉर्म में आती है। उसमें कुछ एपिसोड्स होते हैं और हर एक एपिसोड जो है वो लगभग आप मान के चलिए कि 15 मिनट से लेकर के आप 50 मिनट तक पकड़ के चलिए कि 50 मिनट 1 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन मान के चलिए कि 15 मिनट से लेकर के 50 मिनट्स तक वेब सीरीज़ की जो टाइम ड्यूरेशन है वो हो सकती है। होती तो ये टीवी सीरियल की जैसी ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। टीवी सीरियल की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है ना, वो अलग होते हैं। उसमें आप बहुत ज़्यादा खून खराबा नहीं दिखा सकते हैं। उसमें आप बहुत सारी जो बैड लैंग्वेजेस हैं ना, जो यूज़ की जाती है, वो सब आप नहीं दिखा सकते। लेकिन वेब सीरीज़ में ना सभी चीज़ें आप खुल के कर सकते हैं। ब्लड दिखाना ब्लड दिखाइए, आप हिंसा दिखाना है, आपको एक्शन दिखाना है वो दिखाइए, आप गंदी गंदी गालियों को यूज़ करना चाहते हैं तो वो दिखाइए। तो ये जो है ना, कुछ डिफरेंसेस है टीवी सीरियल और वेब सीरीज़ में। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट लिखने के लिए राइटर्स को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि वेब सीरीज़ जो है वो आपको कितने एपिसोड्स मिनिमम लिखने चाहिए। तो अगर आप एक वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपको कम से कम 4 एपिसोड्स लिखने चाहिए। 3 एपिसोड, 2 एपिसोड, 1 एपिसोड नहीं चलेगा। मिनिमम आपको 4 एपिसोड लिखने चाहिए। और उससे ज़्यादा आप 8, 9, 10, 12 जो जितने एपिसोड्स आप लिखना चाहते हैं ना, आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम 4 एपिसोड्स तो ज़रूर लिखने चाहिए और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन मिनिमम 15 मिनट्स ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आप राइटर हैं, आप लिख रहे हैं, तो आपको कम से कम 15 पेज लिखने चाहिए। अगर आप थंब रूल के अनुसार देखें तो थंब रूल के अनुसार आपको हर एक पेज के लिए आपके जो वेब सीरीज़ है ना, जब वो बनेगी तो वो उसका 1 मिनट का वीडियो कवर करेगा। तो आप एक पेज के लिए 1 मिनट का वीडियो पकड़ लीजिए, तो उसके हिसाब से 15 मिनट्स के लिए आपको 15 पेजेस लिखने पड़ेंगे। और आप उसकी ड्यूरेशन अपने अनुसार रख सकते हैं, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, इतने आप रख सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करती है। जो भी आप इसकी ड्यूरेशन रखना चाहते हैं उतने पेजेस लगभग आप लिख दीजिए। तो ये थंब रूल के अनुसार बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। अब बात रही फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट जो है ना, वही स्क्रिप्ट वाली फॉर्मेट होती है, कोई अलग इसके लिए फॉर्मेट नहीं है। बिल्कुल जो स्क्रिप्ट राइटिंग की फॉर्मेट होती है, जो फिल्म के लिए यूज़ होती है, टीवी सीरियल्स के लिए यूज़ होती है, वही फॉर्मेट है। अलग से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ डैट कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग जब करते हैं वेब सीरीज़ की, तो आप उसमें एडिशनली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट राइटिंग में नहीं कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो कुछ बैड लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक राइटर है तो आपको सोसाइटी को सुधारने का काम करना चाहिए, ना कि बिगाड़ने का काम करना चाहिए। क्योंकि बच्चे वगैरह है वो भी मोबाइल लेते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि एक स्क्रिप्ट को उभर करके आने के लिए, एक वेब सीरीज़ को हिट बनाने के लिए या फिर एक फिल्म को हिट बनाने के लिए गाली गलौज या फिर इस तरह की गंदी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कंटेंट में दम होगा तो बिना एब्यूजमेंट्स के ही, बिना ये सब बैड लैंग्वेजेस के ही फिल्म जो है या फिर वेब सीरीज़ है वो सुपर हिट हो जाएगी। आपके कंटेंट में बस दम होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहे यूज़ करना तो आप वेब सीरीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं बनी है कि आपको नहीं बोलना है, नहीं करना है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि आप एक्शंस भी वहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे टीवी सीरियल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आप एक्शंस नहीं दिखा सकते हैं। वो गाइडलाइंस होती है कि आप बहुत ज़्यादा मारपीट, ये वो, खून खराबा, चाकू, ये वो नहीं दिखा सकते हैं। तो वो आप कुछ लिमिट तक कर सकते हैं। तो वेब सीरीज़ है ना, वेब सीरीज़ में जितना मारपीट दिखाना है, जितना खून खराबा दिखाना है, जितना चाकू तलवार ये वो जितना भी दिखाना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं। तो ये सब एक राइटर को मालूम होनी चाहिए कि वो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आपकी वेब सीरीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ होने वाली है, तब तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने बहुत ज़्यादा खून खराबा लिख दिया, बहुत ज़्यादा एक्शन लिख दिया। क्योंकि यूट्यूब पर अभी के समय में कम्युनिटी गाइडलाइंस है
कि आप बहुत ज़्यादा ब्लड, बहुत ज़्यादा ये सब इक्विपमेंट जो होते हैं ना, चाकू और ये तलवार वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकते। थोड़ा बहुत आप ब्लड दिखा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि किसी का गला काट दिया, उसमें बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, इस तरह का आप नहीं दिखा सकते यूट्यूब पर। तो सोच लीजिएगा कि आपके वेब सीरीज़ को कहाँ रिलीज़ करना है, OTT पर करना है या फिर आपको यूट्यूब पर करना है। तो इन सभी चीज़ों को सोच करके आप अपनी स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। और अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स बाकी रह गए हैं वेब सीरीज़ स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं और भी उस पर वीडियोस बनाऊंगा। और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो आप फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी, टीवी सीरियल स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी और वेब सीरीज स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।